नमस्कार, डेली न्यूज़ विद कश्यप में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सत्यम कश्यप। तो आइए आज की प्रमुख खबरों की शुरुआत करते हैं। 30 जून को पीएम मोदी ने बुलाई मंत्रिपरिषद की बैठक, शामिल होंगे सभी मंत्री। मोदी मंत्रिपरिषद की बैठक के लिए तारीख और समय तय हो गया है। यह बैठक 30 जून को शाम 5 बजे होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंत्रिपरिषद की बैठक में सभी कैबिनेट मंत्री, स्वास्थ्य प्रभार वाले मंत्री और सभी राज्य के मंत्री मौजूद रहेंगे। बता दें, यह बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही है। हाल के दिनों में मोदी मंत्रिमंडल विस्तार की भी लगातार चर्चा है। मीडिया रिपोर्ट्स में संभावित मोदी मंत्रिमंडल विस्तार के साथ नए चेहरे को लेकर भी कयास लगाया जा रहा है। 27 संभावित नेता के केंद्रीय मंत्रिमंडल के शामिल होने की चर्चा है। खबर है कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यालयों में पहले मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारी जोर शोर से चल रही है। राहत पैकेज से सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में होगा सुधार, किसान को भी दिया महत्व। वित्त मंत्री के ऐलान पर बोले पीएम मोदी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोविड प्रभावित सेक्टर के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा की है। इसमें हेल्थ केयर सेंटर के लिए 50,000 की घोषणा की गई है। बाकी के 60,000 करोड़ अन्य सेक्टर्स के लिए हैं। निर्मला सीतारमण की तरफ से की गई इस घोषणा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि इस राहत पैकेज से सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा, खास उन क्षेत्रों में जहां सेवाएं कम हैं। इसमें मेडिकल के बुनियादी ढांचे में निजी निवेश को बढ़ावा मिलेंगे और महत्वपूर्ण मान सेवा संसाधन भी बढ़ेगा। इसमें हमारे बच्चे के लिए स्वास्थ्य सुविधा को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा, इनमें हमारे किसानों की मदद को महत्व दिया गया है। कई पहलों की घोषणा की गई है जिससे उनकी लागत कम होगी, उनकी आय में वृद्धि होगी और कृषि गतिविधियों का अधिक लचीलापन और स्थिरता आएगी। नौकरी पेशा लोगों को मोदी सरकार ने दी बड़ी राहत। देश में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुड़े नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। कोरोना संकट के इस दौर में केंद्र की मोदी सरकार अगले साल 31 मार्च 2022 तक उनकी सैलरी से कटने वाला पीएफ का पैसा का भुगतान करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सोमवार को आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत इसकी डेडलाइन को 30 जून से 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 तक कर दिया है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के बाद अब मिलिट्री स्टेशन पर दिखे ड्रोन। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ब्लास्ट के बाद आतंकियों ने फिर से ड्रोन के जरिए सैन्य ठिकाने को निशाना बनाने की कोशिश की है। मिली जानकारी के अनुसार आतंकियों ने मिलिट्री स्टेशन पर हमले की कोशिश की है। जम्मू के कालूचक मिलिट्री स्टेशन पर सोमवार 3 बजे को एक ड्रोन देखा गया, लेकिन सुरक्षा बल अलर्ट थे, जिसके कारण जवान ने ड्रोन दिखते ही उस पर 20 से 25 राउंड की फायरिंग की। बताया जा रहा है कि फिरंगियों के बाद ड्रोन गायब हो गया। इसके बाद सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाया। संसदीय पैनल के लिए संभावित कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए भारत की तैयारियों का जायजा। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा की अध्यक्षता में गृह मामले की संसदीय पैनल ने भारत को संभावित कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए भारत की तैयारियों का जायजा लिया। नए वायरस वेरिएंट के खिलाफ उपलब्ध टीकों की प्रभावकारिता पर भविष्य की लहरों से बच्चों को होने वाली खतरों पर चिंता जताई है। सूत्रों के मुताबिक गृह मामले की संसद की अस्थायी समिति को सरकार के शीर्ष अधिकारियों ने बताया कि मई में कोरोना वायरस के कुल संक्रमण में 10% मामले कोरोना चिंताजनक स्वरूप यानी वेरिएंट ऑफ कंसर्न के थे, जो 20 जून तक बढ़कर 51% तक पहुंच गए हैं। इससे भी ज़्यादा चिंता की बात यह है कि इनके खिलाफ देश में निर्मित कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीकों का असर भी कम हुआ है। एमपी में निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए हर साल घट रही बच्चों की संख्या। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई के तहत पिछले साल दाखिला नहीं हुए थे। इस साल प्रवेश के लिए अब तक सिर्फ 1 लाख बच्चों के अभिभावकों ने आवेदन किया है। वहीं 2019 के करीब 2.5 लाख आवेदन हुए थे और करीब 2,03,447 बच्चों ने प्रवेश लिया था, जबकि प्रदेश के 26,000 निजी स्कूलों में 4 लाख सीटें हैं। हर साल आरटीई के तहत प्रवेश लेने वाले बच्चों की संख्या कम हो रही है। शिक्षाविदों का कहना है कि आरटीई के तहत बड़े निजी स्कूल कम हैं।
छोटे छोटे स्कूलों में सीट लॉक की गई है, जिससे अभिभावकों का रुझान छोटी निजी स्कूलों में कम रहता है। इस कारण आवेदन की संख्या कम होती जा रही है। जेईई मेन नीट जुलाई अगस्त में कराने पर बन रही है सहमति। कोरोना संक्रमण के राष्ट्रीय स्तर पर धीमी पड़ी रफ्तार के बीच सरकार अब जेईई मेन और नीट को ज़्यादा टालने के पक्ष में नहीं है। यही वजह है कि शिक्षा मंत्रालय के स्तर पर इन दिनों परीक्षाओं को जुलाई से अगस्त के बीच कराने की सहमति बन रही है। माना जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिनों में भीतर दोनों परीक्षाओं को कार्यक्रम घोषित हो सकता है। मौसम का पूर्वानुमान। पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम मध्य और विदर्भ, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के तेज हवाओं के चलने की संभावना है। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने दी जानकारी। भारत में नहीं होगा टी20 विश्व कप का आयोजन। आईसीसी टी20 विश्व कप का आयोजन को लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही थी। सोमवार को इसका आयोजन को लेकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने चला रही अटकलों पर विराम लगा दिया। बोर्ड की तरफ से यह बात साफ कर दी गई कि टूर्नामेंट का आयोजन भारत में नहीं कराया जाएगा। इससे कोरोना महामारी को देखते हुए यूएई में शिफ्ट करने का फैसला लिया गया है। सीबीएसई एग्ज़ाम अपडेट। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द होने के बाद अब रिजल्ट को लेकर तमाम तरह के अपडेट सामने आ रहे हैं। सीबीएसई ने 12वीं बोर्ड का रिजल्ट तैयार होने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए बोर्ड ने स्कूलों को निर्देश जारी किया है। छात्रों द्वारा 11वीं कक्षा के अर्जित किए गए अंक स्कूल को 30 जून तक अपलोड करने होंगे। इसके अलावा सीबीएसई ने स्कूल से प्रैक्टिकल एवं प्रोजेक्ट के अंक 5 जुलाई तक अपलोड करने को कहा है। सीबीएसई बोर्ड 10वीं बोर्ड का रिजल्ट 20 जुलाई और 12वीं कक्षा के छात्रों का परिणाम 31 जुलाई तक घोषित करेगा।